पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। पीटीआई का शिरकत का फैसला 14 अरकान की फहरिस्त भिजवा दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अली जफर और दीगर शामिल। चीफ व्हिप आमिर डोगर के अय्याज सादिक से मुलाकात। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास से कबल 3 सीनियर रहनुमाओं की बानी से मुलाकात का मुतालबा। स्पीकर ने मामला हुकूमत के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। कोई एक जमात दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान के इफ्तार डिनर में इजहार ख्याल। महमूद अचकजई बोले, दहशतगर्दी की हर सतह पर मजम्मत जरूरी, आइन की हुक्मरानी यकीनी बनाना होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की और पैदावार में इजाफे के लिए कोशा, तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुल्क भर से नौजवान मुहक्किकीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। गैर मेयारी बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ मंसूबों और पॉलिसी इकदामात की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध में मोटरवेज और शाहराहों के मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। आइंदा बजट में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, ना ही पेंशन बढ़ेगी। वजारत खजाना का तहरीरी जवाब जमा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मजीद इक़दामात की जरूरत है। मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की फाइनेंसिंग पर बातचीत। दुनिया के तवीलुल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इंतकाल कर गए। 55 साल के नसीर सोमरो काफी अरसे से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दुख और अफसोस का इजहार। और शाहीनों का T20 सीरीज में वापसी का मिशन। ग्रीन शर्ट्स क्राइस्ट चर्च से डुनेडन पहुंच गए। पाक न्यूजीलैंड दूसरा मैच कल खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की मद में वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कितना फंड दिया और कितना खर्च हुआ, सारा हिसाब किताब होगा। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2010 से 2024 तक के फंड्स की तफसीलात तलब कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक 14 साल में वफाक से 535 अरब रुपए से जायद का फंड मिला। मजमूई रकम 14 अरब से बढ़कर 86 अरब रुपए तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के 3 शहरों में दहशतगर्द हमले पसपा। लकी मरवत में थाने पर जलगार, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार। खैबर में जमरूद बाईपास पर फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। टांक में पुलिस चौकी पर हमला, मौसर जवाब पर दहशतगर्द भाग निकले। बनू में CTD का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक। वजीर आजम से अमरीकी IT कंपनी के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। पाकिस्तान में आलमी मयार का कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT में 25 अरब डॉलर की बरामदात का हदफ है। अहदाफ की हुसूल के लिए कंपनीज को सहूलियात दे रहे हैं। IT की आलमी मार्केट में मुसाबकती बुनियाद पर काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। शुगर माफिया मुंहजोर, चीनी के निर्ख बेकाबू। रावलपिंडी और कोयटा समेत कई शहरों में कीमत 180 रुपए किलो से भी ऊपर। कोयटा में 15 रोज में चीनी की कीमत में 45 रुपए फी किलो इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद कीमतों में मामूली कमी। कराची में 160 और लाहौर में भी 160 से 165 रुपए में दस्तयाब। आइंदा बजट में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, ना ही पेंशन बढ़ेगी। वजारत खजाना का तहरीरी जवाब जमा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा, तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हुकूमत अच्छा काम कर रही है, मजीद इक़दामात की जरूरत है। मोहम्मद औरंगजेब से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। 20 अरब डॉलर सरमायाकारी की फाइनेंसिंग पर बातचीत। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी। हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की और बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के अमूर पर जायज़ा इजलास से खिताब।
गैर मियारी ज़रूरी बीज का कारोबार करने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मलिक रियाज और साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मजबूत शवाहिद मिलने पर नैब के एक्शन। बहरिया टाउन के सैकड़ों अकाउंट्स, गाड़ियां और जायदादें मुंजमद। मफरूर मुल्जिमान को वतन वापस लाने के लिए कार्रवाई का आगाज। एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मुकदमात जेर तफ्तीश। अवाम बहरिया टाउन की ऑफर्स नजरअंदाज करके अपनी जमा पूंजी का तहफ्फुज करे। तख्त पड़ी रेफरेंस में अदम हाजिरी पर मलिक रियाज, अली अहमद मलिक के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई से मुलाकातों की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हम्माद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कार्यवार। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA ने डिजिटल शवाहिद भी कब्जे में ले लिए। तहकीकात का अमल जारी। मुलजिम हैदर सईद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम सानह जाफर एक्सप्रेस के दौरान जहर आलूद मुहिम चलाता रहा। कलादन तंजीमों की हिमायत और तशहीर में भी मुलव्विस निकला। पीटीआई का सोशल मीडिया विंग दहशतगर्दों की हिमायत में मुहिम चला रहा है। अजमा बुखारी का इल्जाम। कहा, अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की नहीं अफगान बाशिंदों की बेदखली की फिक्र है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। दहशतगर्दी वाकयात को सियासी रंग देने वाले काबिले नफरत हैं। तुरखम बॉर्डर पर कशीदगी कम करने के लिए पाक अफगान जुर्गे में अहम पेशरफ्त। फायरबंदी और तुरखम गुजरगाह आमदरफ्त के लिए खोलने पर इत्तफाक। मुतनाज़ जमीन पर तामीरात खोलने से मुतालिक जुर्गे ने वक्त मांग लिया। बैरून मुल्क कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी भारतीय रिकॉर्ड का हिस्सा। पाकिस्तान ने मोदी का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़ा कश्मीर को जानबूझकर नजरअंदाज किया। खुद मजलूम बनने का बयानिया झूठ है। तर्जुमा दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, झूठा बयानिया पाकिस्तानी जमीन पर दहशतगर्दी को हवा देने के लिए घड़ा जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस इंसानियत से आ रही। कुलगाम में 2 नौजवानों की शहादत पर एहतजाज करने वाली खवातीन पर अहलकार का तशद्दुद। खातून को ठोकरें मारता रहा। पंजाब हुकूमत के स्पेशल अफराद के लिए स्पेशल इकदाम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबा भर में स्पेशल बच्चों के मुफ्त इलाज का हुक्म। पैक फूड का मील प्रोग्राम भी शुरू करने का फैसला। कराची में लुटेरे बेलगाम। करंगी में डाकुओं ने 2 ताजिरों से 25 लाख रुपए छीन लिए। मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते हैं। यमन पर अमरीकी हमले ना रुक सके। दूसरे रोज भी बमबारी। अमवात की तादाद 53 हो गई। हौसियों का भरपूर जवाब। अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमरीकी हुकाम का 11 ड्रोन्स मार गिराने। 1 मिसाइल समंदर में गिरने का दावा। अमरीकी तैयारों की बमबारी से हौसियों की तहवील में मौजूद बरतानवी बहरी जहाज को नुकसान। दारुल हुकूमत सना समेत यमन के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका रवां साल दूसरा फाइनल हार गईं। इंडियन वेल्स टेनिस के फैसला कुन मार्के में रूस की मेरा एंड्रूआ ने सबालेंका को हराकर टाइटल अपने नाम किया। कराची में आसमान पर शहाब साकिब का खूबसूरत नजारा। टूटते तारे की वीडियो वायरल। माहिर फल्कियात के मुताबिक शहाब साकिब से जमीन को कोई खतरा नहीं होता। और अकीदत का इजहार इंतहाई शानदार। अमजद फरीद साबरी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। मारूफ कवाल को कराची में उनके घर के करीब निशाना बनाया गया। खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज आज भी मद्दाहों के जहनों पर नक्श। समा की रमजान ट्रांसमिशन में बेटे मुजद्दिद ने यादें ताज़ा कर दी।